हेलो फ्रेंड। तो वेलकम टू एग्जाम्पी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि DFCCIL का जो CBT 1 होना था वो हो चुका है और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए हैं। अब CBT 2 होना है जो कि हमारे दिसंबर में शेड्यूल है। ठीक है। तो उसमें एक पोर्शन है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। ठीक है। तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करें अपनी वीडियो को। पूरी वीडियो को भाई देखना अच्छे से। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इंसाइट्स मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। ये चीज़ जो कि पेपर में पूछी गई है, लास्ट ईयर का जो पेपर है उनके बेसिस पे, हालांकि तब CBT 1 CBT 2 नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बेसिस पे एक जो पेपर में क्या पूछा जा सकता है उसको यहाँ पर निकाला गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, मैक्रो क्या है, इनके कौन कौन सी कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो चीज़ें हैं उन सबको हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें होती है जैसे टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट के कितने प्रकार होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी कितने प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं के भी कई प्रकार होते हैं ना, नॉर्मल गुड्स होती हैं, गिफिन गुड्स होती हैं, वेबलेन गुड्स होती हैं। तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन डिमांड क्या चीज़ है, डिमांड को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो फैक्टर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा डिमांड से रिलेटेड कुछ इलास्टिसिटी होती है, डिमांड इलास्टिसिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप कह सकते हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आने वाली वीडियोस में समझेंगे। देन सप्लाई क्या होती है, क्योंकि मार्केटिंग में सप्लाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसके उसको सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। देन सप्लाई से रिलेटेड जो इलास्टिसिटी है उसको करेंगे, फिर सप्लाई के कुछ कर्व होते हैं उसको देखेंगे, और थोड़ी अलग से थोड़ी बहुत और चीज़ें जैसे GDP GNP, इन सब चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है, एक जो सबसे आप लोगों के बीच में भ्रम होता है कि इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स बोथ आर सेम। ठीक है। ऐसा लोगों का कहना होता है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमिक्स में ना हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत सारे हम अलग अलग थ्योरीज को पढ़ते हैं, बट उनको ना अप्लाई कहाँ करते हैं, तो उनको हम जहाँ पर अप्लाई करते हैं वो होती है हमारी इकोनॉमी। आई बात समझ में? मतलब क्या है कि ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, बट उनका प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल हो रहा होता है वो होता है इकोनॉमी। ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है ना। और इकोनॉमिक्स का मेन उद्देश्य क्या होता है, अगर हम आपसे सीधे अर्थों में पूछे कि क्या मतलब इकोनॉमिक्स हम पढ़ते ही क्यों हैं, क्यों जरूरी पड़ती है हमें अर्थशास्त्री जानकारी। तो देखो, हमारे पास ना जो सोर्स है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जिनको हम संसाधन कहते हैं, वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है। बट अभी आप सोच के देखो, क्या हमारी जो नीड्स हैं, ठीक है, नीड्स एंड वांट्स, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कैसी हैं। हमारी कुछ ज़रूरतों के साथ साथ कुछ होती है महत्वाकांक्षाएं, जिनको हम क्या कहते हैं, डिज़ायर। ठीक है। इनके बीच में भी देखो, इकोनॉमी में ना बहुत बेसिक बेसिक से क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। जैसे नीड, वांट और डिज़ायर, ये तीन जो अलग अलग शब्द हैं, इन तीनों में भी अंतर पाया जाता है। तो हम अपने उनको हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी ज़रूरतें, अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये जो पूरा करना है, इसके लिए हम किस तरह से मेथड्स लगाएं, किस तरह से संसाधनों का बंटवारा करें, चीज़ों का किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, ताकि सबकी जो ज़रूरतें वो पूरी हो सके, उन सबको हम कहाँ सीखते हैं, इकोनॉमिक्स में अलग अलग प्रिंसिपल्स के थ्रू सीखते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ना, नीड्स लिखा होता है, उसके बाद हमारा लिखा होता है वांट्स, और देन लिखा होता है हमारी डिजायर। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, नीड हमारी क्या है, सबसे बेसिक नीड क्या है, रोटी। अब रोटी का एग्जांपल लेंगे हमारी, है ना, रोटी आप कह सकते हो। अगर हमें ये रोटी नहीं मिलेगी, ठीक है, खाने के तौर पर सिर्फ रोटी अगर हो, अगर रोटी नहीं मिलेगी तो कैन वी सर्वाइव, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो नीड्स वो चीज होती है जिनके बिना सर्वाइवल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है उसको हम कहते हैं नीड्स। ठीक है। अब वांट्स क्या होती हैं फिर भाई, वांट्स क्या होती हैं कि रोटी ना, आप रोटी खा के जिंदा तो रह सकते हो, पर रोटी में अगर थोड़ा सा घी लग जाए, थोड़ी सब्जी मिल जाए साथ में, तो भाई क्या मजे हैं। ठीक है।
तो ये हो गया हमारा रोटी, क्योंकि सूखी सूखी खाने में दिक्कत है, तो हमें कुछ उसके साथ घी मिल जाएगी, कुछ सब्जी मिल जाएगी, तो हमें ज्यादा मजा आएगा खाने में, हमें और अच्छा लगेगा। तो ये हमारा हो गया वांट। हालांकि ये नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, सर्वाइव आप फिर भी करोगे, बट सर्वाइवल वो एकदम सबसे जो आप कह सकते हो ना, एकदम सबसे लोवेस्ट लेवल का सर्वाइवल होगा। ठीक है, मजा नहीं आ रहा होगा, पर आप बस जिंदा होगे। लेकिन जैसे ही आपको वांट्स मिलने लगे, ठीक है, जैसे घी सब्जी ये सब मिलने लगे, तो आपके सर्वाइवल पे, अब सर्वाइवल के साथ साथ आप क्या करना शुरू कर दोगे, थोड़ा सा इंजॉय भी करने लगोगे, आपको थोड़ा मजा भी आने लगेगा। बट व्हाट अबाउट डिजायर? डिजायर क्या होती है? देखो, डिजायर का ना हिंदी में एक अर्थ होता है महत्वाकांक्षाएं। ठीक है, अ, महत्वाकांक्षा आप लिख सकते हो, महत्वाकांक्षा। ठीक है, मतलब हमारे मन की वो सारी इच्छाएं जो हम पूरी करना चाहते हैं। और मन तो चंचल होता है भाई, सभी जानते हैं, मन हमारा बड़ा अशांत होता है। अब ये कह रहा है कि रोटी नहीं चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए बटर रोटी। तो उसने बोला हमें चाहिए बटर रोटी, ठीक है, मक्खन वाली रोटी चाहिए हमें, बटर रोटी। और सब्जी भी हमें किसकी चाहिए भाई? कुछ मशरूम होते हैं, बहुत ही महंगे महंगे आते हैं, वगैरह, हमें मशरूम की सब्जी चाहिए जो कम से कम 10-15 हज़ार का हो। और तो और मुझे ये बैठ के खाना है ताज होटल में। अब आप देखो, ताज होटल में खाना खाना है, और खाने में क्या चाहिए? मशरूम और बटर रोटी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट बना ना जाकर, ये है हमारा डिजायर। अब ये नहीं होगा तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, आप लाइफ तब भी आराम से काट लोगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी जिंदगी से नीड्स को हटा दोगे, तो आपकी जो जिंदगी है वो सरवाइव ही नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो ये होते हैं इन तीन वर्ड्स के बीच का बेसिक डिफरेंस। ठीक है, वापस से थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वगैरह को हम देख लेते हैं। अब इकोनॉमी तो आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमी क्या चीज होती है, जहां पर हम अपने संसाधनों से, हमारे रिसोर्सेज से, हम क्या करना, सॉरी, जहां पर हम अपने जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं भाई? सर्वाइवल कर रहे होते हैं, और सबकी जो आवश्यकताएं हैं, सबकी जो सबकी नीड्स हैं, उनको क्या कर रहे होते हैं? हम पूरा कर रहे होते हैं। बट इकोनॉमिक्स क्या होती है? देखो, इकोनॉमिक्स में अभी जो मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, फोकस करता है किन पे? जैसे कि आप कह सकते हो तरह तरह के कॉन्सेप्ट हो गए, वेरियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेरियस कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट में क्या आ जाता है? जीडीपी कैसे बढ़ेगी भाई? ठीक है, जीडीपी कैसे बढ़ेगी? इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? किसी की इनकम बढ़ने पे उसके जो एक्सपेंस होते हैं उस पर क्या असर पड़ता है? ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट अगर बहुत सारा एक्सपेंडिचर करेगी, तो उसका जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये जो कॉन्सेप्ट सारे हम डिस्कस करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, वो हम कहाँ कर रहे होते हैं? इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, एक विज्ञान है, जिसमें हम तरह तरह के प्रयोगों को पढ़ते हैं, और उन्हें अलग अलग सिद्धांतों को पढ़ते हैं, और उन्हें प्रयोग करके हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, उनको सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है हमारा अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये चीज आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो यही हमारा था अभी पार्ट, मतलब जो बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब पार्ट टू में जैसा कि आप देख सकते हो कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे हम। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट जो है, हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे साथ में हम कवर करते जाएंगे। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। उसके अलावा एक जानकारी है आपके लिए, अगर आपने स्टेज 1, ठीक है, सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लिया है, तो आपके लिए एग्जाम भी लेकर आया है सीबीटी 2 के लिए, डीएफसीसीआईएल का सीबीटी 2 ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आपका मार्केटिंग हो गया, कंज्यूमर रिलेशंस हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सबको हम समझेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही आप को मिलेगा यहाँ पर मॉक टेस्ट, अलग अलग मॉक टेस्ट, जिसमें जिसमें आप क्या कर सकते हैं? अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो, आपका कितना नॉलेज बढ़ चुका है, आप वो देख सकते हो, टाइमिंग मैनेजमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हो। तो और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, तो नीचे नंबर दिया गया है 9205524028, इस पे कॉल करके आप बाकी की क्वेरी को पूरा कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।